हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रियंका आपके अपने चैनल मोटिवेशन प्रियंका में आपका स्वागत करती हूँ। तो कैसे हैं आप सब फ्रेंड्स? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज फ्रेंड्स हम बच्चों के बारे में बात करेंगे। जैसे कि अभी बच्चे स्कूल जाते हैं तो मम्मी की प्रॉब्लम क्या रहती है कि बच्चे ब्रेकफास्ट करके स्कूल नहीं जा रहे हैं और कुछ तो लापरवाही खैर मम्मी भी कर देती हैं। वो सोचती हैं कि चलो कोई बात नहीं, बच्चा मिल्क तो पी ही रहा है, पेट तो भर ही रहा है बच्चे का। लेकिन ऐसा नहीं होता है। बच्चे को सिर्फ मिल्क पीने से पेट तो बढ़ता है बट उससे प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिलता है। तो आज हम इसी बारे में बात करेंगे। अंत तक वीडियो में बने रहिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, हम इस टॉपिक पर बात करते हैं। तो बच्चे जब स्कूल जाते हैं सुबह मॉर्निंग में, तो मम्मी लोग क्या करते हैं, बच्चे को ब्रेकफास्ट कराना है तो सभी मम्मियों के माइंड में क्या रहता है कि बच्चे ने मिल्क पी लिया, बच्चे का ब्रेकफास्ट हो गया। पर ऐसा नहीं होता। बच्चे को ओनली मिल्क नहीं देना होता, उनको साथ में हेल्दी कुछ देना होता है। मिल्क बच्चों के लिए नहीं है, इतने बड़े बच्चों के लिए, चाहे जो जो 6 मंथ से छोटे बच्चे हैं, मिल्क उनके लिए है ओनली। जैसे कि आप लोग क्या करते हैं, बहुत सारी मम्मी लोग क्या करती होंगी, मिल्क बच्चों को दे रही हैं तो उसके अंदर अलग अलग चीज़ें मिला मिला के देती हैं। मैं नाम किसी चीज़ का नहीं लूँगी, पर उनको लगता है, हमको भी लगता था पहले कि हाँ बच्चे ने पी लिया, हेल्दी है, टीवी में एड्स देख रहे हैं और हेल्दी है, 2 स्पून मिला दिया, 1 स्पून मिला दिया और बच्चों को मिल्क मिल्क में मिलाकर दे दिया। और बच्चे खुशी खुशी पीते हैं क्योंकि बच्चों को उसका टेस्ट चेंज होता है, सिंपल मिल्क पसंद नहीं आता है। लेकिन वो मिल्क को और ज़्यादा अनहेल्दी बनाता है क्योंकि उसमें सिर्फ कलरफुल शुगर है, एडेड शुगर है। उससे क्या होता है, बच्चा शुगर का एडिक्शन हो जाता है बच्चे को। एक तो मिल्क पहले से ही हेल्दी नहीं था है बच्चों के लिए, और ऊपर से हम उसमें अपनी अपनी सोच की वजह से, अपने देखा देखी की वजह से उसमें और कलरफुल शुगर ऐड कर देते हैं। तो वो सब नहीं करना चाहिए। हम बच्चों का ध्यान नहीं रखेंगे तो बच्चों को कैसे मालूम पड़ेगा कि बच्चों के लिए क्या सही है क्या गलत है। इसलिए पहले हमको खुद को डिसाइड करना होगा कि हमें बच्चों को क्या खिलाना है। तो आज हम आपसे बात करते हैं। आप लोग ज़रूर देखते होंगे अपने घर में, अपने अड़ोस पड़ोस में कि हाँ बच्चों को सिर्फ मिल्क पिला के भेज दिया। अगर आप लोग ऐसा करते तो प्लीज़ ऐसा मत करिए। बच्चों को हेल्दी ब्रेकफास्ट दीजिए। हेल्दी ब्रेकफास्ट, हेल्दी ब्रेकफास्ट से मेरा मतलब है कि आप बच्चों को, जैसे कि मॉर्निंग में आप ब्रेकफास्ट दे रहे हो तो आप बच्चों को इडली दे सकते हो, पोहा दे सकते हो, दलिया दे सकते हो, बहुत सारी चीज़ें हैं। बच्चों को ओट्स दे सकते हो खाने के लिए, बहुत सारी चीज़ें हैं, आप बच्चों को दीजिए। लेकिन आप सोचते हो कि हम बच्चे ने मिल्क पी लिया और बच्चे का पेट भर गया। पेट तो भरता है बच्चे का, लेकिन बच्चे के लिए वो हेल्दी नहीं होता। पर पर्सनली मुझे तो ऐसा लगता है कि बच्चों को मिल्क देना ही नहीं चाहिए। ठीक है, मानते हैं कि बच्चों के लिए कैल्शियम ज़रूरी होता है ग्रोथ के लिए, लेकिन केवल कैल्शियम मिल्क में ही नहीं होता। मिल्क के अलावा आप कैल्शियम जैसे कि पनीर में होता है, दही में होता है। मिल्क के फॉर्म चेंज करके देना चाहिए बच्चों को मिल्क। आप देखेंगे तो अगर बच्चों को मिल्क पीने के लिए फोर्स करना पड़ रहा है कि हाँ पी लीजिए, उसमें एडिड शुगर मिलानी कर रही है वो, तो आप जैसे कर्ड देंगे, दही देंगे, तो बच्चों को खुशी खुशी खाएगा। और जैसे कि बहुत सारी बहनें ऐसा करती हैं कि बच्चों ने हाँ मिल्क पीना है, मिल्क पी लिया और स्कूल के लिए भी बच्चों को फ्राइड दे दिया कुछ। बच्चों को लंच बॉक्स में फ्राइड नहीं देना चाहिए। आप एक काम कीजिएगा, कम से कम आप बच्चों को लंच में अगर आप कुछ फ्राइड देना चाहती हैं तो फ्राइड ऐसा ना दें, उसको शैलो फ्राइड दे सकते हैं क्योंकि फ्राइड ज़्यादा अनहेल्दी हो जाता है, मुझे ऐसा लगता है। आप भी देखते होंगे, हम जिस बच्चों को हेल्दी खिलाना चाहते हैं, हेल्दी खिलाने के चक्कर में सोचते तो हैं लेकिन खिला नहीं पाते हैं। तो आप बच्चों को, जैसे कि आप सुबह को आप काम बहुत रहता है, सभी को काम रहता है घर में, बच्चे स्कूल जाते हैं, हस्बैंड ऑफिस जाते हैं, हमें भी काम होता है। तो हम सोचते हैं जल्दीबाजी में क्या करें, बच्चों के लिए तो मिल्क पिला दिए, बच्चों को लंच बॉक्स में कुछ भी स्नैक्स रख देते हैं। पर नहीं, अगर आप लोग पहले एक दिन पहले ही उस चीज़ की प्लानिंग करेंगे कि बच्चों को हमें क्या ब्रेकफास्ट में देना है, क्या लंच में देना है, तो ये लोग आपके काम बहुत ईजी हो जाएंगे। इस चीज़ के लिए आपको बहुत इजी फील होगा कि हाँ, कि हमने बच्चों को सुबह को ब्रेकफास्ट में ये देना है, लंच में हमको ये देना है। जैसे कि मान लीजिए आपको बच्चे को दलिया देना है ब्रेकफास्ट में, तो आप दलिया देंगे तो आप अपना टाइम सेविंग के लिए आप एक दिन पहले दलिया को रोस्ट करके रख लीजिए।
आपको पोहा देना है, पोहे में आप जैसे कि आप मूंगफली मिलाते हैं या कुछ भी एक्स्ट्रा मिलाते हैं तो उसको पहले से ही रोस्ट करके रख लीजिए ताकि आपको मॉर्निंग में टाइम बच जाए। और बच्चों को खिलाने के लिए बच्चे स्टार्टिंग में नहीं खाएंगे। जब बच्चों को शुरू से हैबिट पड़ गई है मिल्क पीने की तो बच्चा स्टार्टिंग में थोड़ा परेशान करेगा कि पोहा नहीं खाना है, इडली नहीं खानी है या दलिया नहीं खाना है। दलिया भी आप मीठा बना सकती हैं, नमकीन बना सकती हैं, जो बच्चे को पसंद हो उसके लिए आप मीठा बनाइए चाहे नमकीन बनाइए। स्टार्टिंग में नहीं खाएगा बच्चा क्योंकि उसको तो हैबिट डर की वजह से कहिए या किसी वजह से कहिए, मिल्क तो पी रहा है, कम पी रहा है, ज़्यादा पी रहा है। आप कम पीता है तो आपको लगता है ज़्यादा पी बेटा, कम पिया है, पेट नहीं भरा है, लेकिन उसको फोर्स मत कीजिए। आप उसको हेल्दी फूड दीजिए। और लंच बॉक्स में फ्राइड बिल्कुल मत दीजिए। आपको देना है तो सैलो फ्राइड दीजिए या अदर कुछ नॉर्मल दीजिए। फ्रूट्स दे दीजिए। फ्रूट्स आपको लग रहा है कि बच्चे का पेट नहीं भर रहा है तो सैलो फ्राइड दीजिए या फिर कुछ ऐसा दीजिए जिसमें कि आपको एक्स्ट्रा ऑयल यूज़ करने ना पड़े, आपको कम से कम ऑयल, और ऑयल भी हेल्दी, घी, मस्टर्ड ऑयल, सरसों का तेल, ये सब दे तो बच्चे की सेहत के लिए अच्छा है। और जैसे कि बच्चा स्टार्टिंग में आप बोलेंगे कि पोहा खा लो बेटा, नहीं खाएगा बच्चा, उसको पता ही नहीं है पोहा खाना है, पोहा मेरे लिए ठीक है। तो आप एक काम कर सकते हैं कि जैसे बच्चा पोहा नहीं खा रहा है तो आप उसको छोटी प्लेट में दीजिए। छोटी प्लेट में देंगे तो उसको मालूम पड़ेगा, लगेगा कि हाँ मेरे लिए आया है तो चलो कम है, और उस छोटी प्लेट में ही थोड़ा कम दीजिए आप। तो बच्चे क्या किएगा, आप करेंगे कि बच्चों इसको आपको प्लेट को फिनिश करना है। तो आपने तो ऑलरेडी छोटी प्लेट में दिया है तो बच्चे के माइंडसेट में होगा कि हाँ चलो मैं कोशिश करता हूँ। आपको मालूम है आपने पोहा भी कम दिया है, छोटी प्लेट है, एक दो दिन करेगा ऐसे कि हाँ खा रहा है, मैं फिनिश कर रहा हूँ। जिस दिन बच्चा छोटी प्लेट का थोड़ा पोहा फिनिश करेगा या इडली फिनिश करेगा या दलिया फिनिश करेगा तो आप देखेंगे बच्चे के अंदर एक सेल्फ मोटिवेशन आएगा कि हाँ मैं अपना ब्रेकफास्ट अच्छे से कर रहा हूँ। फिर उसी के हिसाब से थोड़ा थोड़ा आप इंक्रीज कर दीजिए प्लेट का साइज या दलिया का क्वांटिटी या पोहे की क्वांटिटी, आप उसको बढ़ा सकते हैं। आप इस तरह से करेंगे तो बच्चा धीरे 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 हेल्दी ब्रेकफास्ट पे आ जाएगा। और जो ये बच्चे मिल्क पीते हैं, आप मिल्क मॉर्निंग में ना दें। आपको देना है तो मिल्क सिंपल दें, नाइट में दें, उसमें कुछ भी ऐड करके ना दें। ये बच्चों के लिए बहुत हेल्दी होता है। अगर ठीक है बच्चों को अगर स्वीट मिल्क पीने की आदत पड़ गई है तो आप जैगरी गुड़ दे सकती हैं साथ में उसके। मैं किसी प्रोडक्ट के लिए खिलाफ नहीं हूँ, विरोध नहीं कर रही हूँ, बस ये बच्चों की हेल्थ से बड़ा कुछ नहीं है। इसलिए अगर आप हेल्दी देंगी तो बच्चे हेल्थ खुश रहेंगे। जैसे कि आप देख ही रही हैं आजकल सब छोटे छोटे बच्चों में भी कितने हेल्थ के इशू हो गए हैं, हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम हो रही है। तो इसलिए बच्चों के सेहत का ध्यान रखना सबसे पहले हम ही लोगों का काम है। बच्चों की सेहत का ध्यान रखेंगे तभी बच्चे ठीक रहेंगे ना। और हम ही लापरवाही कर देंगे, हाँ चलो कोई बात नहीं हमें काम है, लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी हमारे लिए बच्चे हैं। एक फर्स्ट स्टेप मॉर्निंग से कीजिए। आप मॉर्निंग में हेल्दी देने की कोशिश कीजिए। खाली पेट खाली स्टमक मत भेजिए। बच्चे के अंदर अपने आप अलग एनर्जी फील होगी, आपके अंदर एक अलग हैप्पीनेस होगी, हाँ मेरा बच्चा स्कूल गया है या घर से बाहर गया है, कॉलेज वाले बच्चे हैं या स्कूल वाले हैं या घर में ही हैं, आपको सेटिस्फेक्शन होगा, बच्चों को भी सेटिस्फेक्शन होगा कि हाँ मैंने ब्रेकफास्ट किया है। क्या खिलाना है वो प्लीज आप डिसाइड कीजिए कि हमें बच्चों को ये खिलाना है। क्वांटिटी बच्चे पर डिपेंड रहने दीजिए। आप अगर ऐसे करेंगे तो आपको फोर्स भी नहीं करना पड़ेगा और बच्चों को फोर्स करके खिलाना भी नहीं चाहिए। मुझे ऐसा लगता है, पर्सनली मेरी राय ये है। बच्चा अपने मन से खाएगा तो वो और भी लेगा कि हाँ अच्छा लग रहा है और दे दीजिए। लेकिन आप बस चीज़ डिसाइड कीजिए कि हाँ हमें आज पोहा खिलाना है, आज इडली खिलानी है, आज दलिया खिलाना है या नूडल्स खिलाने, होममेड नूडल्स। होममेड, मार्केट के नूडल्स को नहीं बोल रही मैं, हाँ होममेड नूडल्स। होममेड नूडल्स जो कि आपके बनाए हुए होंगे, हेल्दी होंगे, आपको पता होगा उसका क्या प्रोसेसिंग है, कैसे बना रहे हो आप। मार्केट की चीज़ कुछ भी पता नहीं होता, कैसे बन रही है, क्या उसका प्रोसेस है, वो सब बच्चों के लिए अनहेल्दी है। इसलिए एक स्टेप भी करके देखिएगा मॉर्निंग का बच्चों के लिए। आप हेल्दी चीज़ें बनाइए, दूध को बंद कर दीजिए, मिल्क देना है रात को दीजिए,
खाली पेट मिल्क पीना मॉर्निंग में खाली पेट होने के बराबर ही होता है। हेल्दी खाएंगे, स्वस्थ रहेंगे, और आप भी तो यही चाहते हैं कि बच्चे स्वस्थ रहे, अच्छे रहे। आप करके देखिएगा, कुछ दिन ट्राई कीजिएगा, आपका बच्चा धीरे धीरे मिल्क छोड़कर हेल्दी हेल्दी चीज़ों पे आ जाएगा। फ्रूट्स पर, मॉर्निंग में फ्रूट्स, ब्रेकफास्ट में फ्रूट्स, और दलिया, पोहा, इडली आप ट्राई कीजिएगा, आपको ज़रूर सक्सेस मिलेगी इस चीज़ में। और देखिएगा आपका बच्चा कितना दिन लगाता है, थोड़ी देर लग सकती है कि 10 डेज 20 डेज, बट आपका बच्चा मिल्क छोड़कर हेल्दी हेल्दी ब्रेकफास्ट पे जरूर आएगा। ठीक है, एक बार ट्राई कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय।